सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी क्षितिज अध्याय 8 एक कुत्ता और एक मैना की कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो आओ बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारी कहानी किसकी? एक कुत्ता होता है और एक मैना होती है। कैसे वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनकी कहानी को हम हमारी इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर का क्या होता है, जो उनका स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो शांति निकेतन को छोड़कर अब जो उनका पैतृक गांव है, पैतृक गांव में जो उनका मकान है, मकान की तीसरी मंजिल पर क्या है जाके एकांत में विश्राम करे। क्योंकि उनके क्या है, दर्शनार्थी जो उन्हें आराम करने नहीं देते, बार बार उनसे क्या बातचीत करने आते हैं, बार बार उनसे मिलने आते हैं। तो वे सोचते हैं कि एक अकेली जगह जाके जहाँ उनका पैतृक मकान है वहां वे विश्राम करें। तो बच्चों क्या होता है, एक दिन जो लेखक होते हैं अपने परिवार के साथ क्या उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेखक को देखते ही रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि उनके साथ क्या है, दर्शनार्थी भी आए हुए हैं। तो क्या है, दर्शनार्थियों के कुछ समय पर आग टपकने के कारण क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा अधिक परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे क्या है एकांत में रहकर समय बिताना चाहते थे। फिर क्या होता है, एक कुत्ता और एक मैना अतः भयभीत रहते हैं, क्या भयभीत रह जाते हैं, डर जाते हैं। लेखक जब उनके पास पहुंचते हैं तब वे थोड़े अस्त व्यस्त थे, क्या थे, अस्त व्यस्त थे, किंतु फिर भी सूर्य की ओर एक अटक देख रहे थे। सूर्य की ओर क्या है वो देखे जा रहे थे। तभी उनका पालतू कुत्ता वहां आया और पूंछ हिलाने लगा। क्या होता है कि जो उनका कुत्ता होता है वो आता है, उनके पास बैठकर वो पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। वह गुरुदेव के हाथ का स्पर्श पाकर मगन हो गया था। क्या है, उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा था और वो क्या हो गया था, मगन हो गया था अपनी मस्ती के अंदर। गुरुदेव ने कुत्ते को लक्ष्य बनाकर एक कविता लिखी जो आरोग्य में छिपी हुई। उन्होंने क्या थी, कुत्ते को लक्ष्य बनाया था। मेन क्या था इसमें, कुत्ता था, उसको लक्ष्य बनाकर उन्होंने कविता लिखी। उनमें वे कहते थे कि मेरा कुत्ता मेरा स्पर्श पाकर उमंग से भर जाता है, कि वो खुश हो जाता है। जो बेजुबान होते हैं, हमारे पशु पक्षी होते हैं, क्या होते हैं, बेजुबान होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, उनकी जुबान नहीं होती, लेकिन वो सब कुछ समझते हैं। मनुष्यता के अनुभव की शक्ति होती है। वे भी मानवीय अच्छे बुरे व्यवहार को महसूस करते हैं। जो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वो सारे के सारे वो समझते, पर क्या है वो बोल नहीं सकते, वो बेजुबान होते हैं। वे भी दीनताए स्वाभिभक्ति स्नेह को समझते हैं, अभिनंदन को भी समझते हैं। वे मनुष्य की संवेद जो क्या है, नशीलताएं, उनके सुख दुख को भी समझते हैं, किंतु समझा नहीं पाते। क्या है, वो उनको समझते तो है कि जो हमारे जो मनुष्य की क्या है दुख सुख उनको समझते हैं, पर क्या होता है, किंतु वो उनको समझा नहीं पाते। लेखक गुरुदेव जो हमारे लेखक है, लेखक गुरुदेव की समक्ष संवेदनशीलता तथा दृष्टि पर आश्चर्य करते हुए कहते हैं कि क्योंकि उन्हें कुत्ते जैसे जानवर से भी मानवीयता की भावना थी, करुणा की भावना थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि विश्व की महिमाशाली घटनाओं में से एक मालूम होती है। क्योंकि उनके मन में जो क्या है, बेजुबान जानवरों के लिए क्या था, बहुत अधिक प्रेम था। उनके बाद जब गुरुदेव की चिताभस्म को आश्रम में ले जाया जाता है, तो कुत्तों को भी साथ में ले जाया जाता है। सारे मनुष्य की बातें कुछ देर तक मौन में शांत बैठे रहते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, जैसे वो मनुष्य को देखते हैं, वे भी चुपचाप शांत मन से बैठे रहते हैं। ऐसा देखकर लेखक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो क्या होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। गुरुदेव पशु पक्षियों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता संबंध रखते थे। आत्मा के साथ बिल्कुल क्या है, आत्मा जैसा संबंध था पशु पक्षियों के साथ, जो बेजुबान पशु पक्षी थे उनके साथ। अतः आश्रम के पशु पक्षियों के बारे में भी अक्सर बातें करते रहते थे, उनके बारे में बात करते रहते थे लेखकों के साथ। एक दिन प्रातः टहलते समय उन्होंने पूछा था कि आश्रम के कौवे कहाँ चले गए। एक सप्ताह बाद सारे कौवे फिर वापस आश्रम में आ गए थे। उन्होंने क्या है, कौवों को नहीं देखा। उन्होंने पूछा कि कहाँ चले गए, और एक हफ्ते बाद क्या थे, वो वापस आ गए थे। एक कुत्ता और एक मैना में आगे क्या होता है प्यारे बच्चों, तो लेखक को समझ में आया कि
कौवे भी क्या है, जो कौवे है वो भी क्या है, प्रवासी पक्षी है। प्रवासी क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं अपने खाने के लिए और क्या है, दुश्मनों से बचने के लिए। एक बार क्या होता है, लंगड़ी मैना को देखकर क्या होती, जो मैना होती वो लंगड़ी होती है, वे बोले कि यह क्या है, अतः इसमें करुण भाव है। उनकी बात सुनकर लेखक के मन में भी मैना के प्रति करुणा भाव उत्पन्न हो गया था। ये क्या, जो मैना थी वो क्या थी, एक पैर से लंगड़ी थी, तो उनको देखकर क्या उनके मन में भी करुणा और दया की भावना उत्पन्न हो गई थी, जैसे हमारे लेखक के मन में थी। हजारी प्रसाद जो इस कविता के लेखक लिखने वाले हैं कि मकान में कुछ छेद थे, क्या थे, कुछ छेद थे जिनमें एक मैना परिवार रहता, जिसमें क्या थे, मैना ने अपना घर बना रखा था, उनका परिवार रहता था। वे पता नहीं कहाँ से फटे पुराने कपड़ों को दूसरे कूड़ा करकट को ले आती थी। फटे पुराने कपड़े होते थे, जो कूड़ा होता था उसको लेके वहां इकट्ठा कर लेती थी। लेखक ने एक बार तो ईंट रखकर छेद बंद कर दिया था, किंतु वे बची हुई जगह पे से अपना निवास बना लेती है। वो क्या करते हैं, ईंट रख देते हैं और क्या था, उस रास्ते को बंद कर देते हैं। पर क्या होता है, जो थोड़ा बहुत भी क्या जगह होती है वहां से भी वो अपना निवास स्थान, अपना रास्ता बना लेती है। तो लेखक को यह अनुभव होता है कि वे खुश होकर नाचते हैं, गाते हैं तथा उन्हें देखकर उन पर टीका टिप्पणी करते हैं कि मैना परिवार लेखक के घर को खाली स्थान समझता है। तो क्या होता है, जो मैना होती है, जो लेखक के परिवार जो घर को क्या सोचता है कि खाली है, बिल्कुल खाली है, इसमें कोई नहीं रहता। मैना पत्नी को अक्सर कहती है कि लेखक को अपने प्राइवेट घर में नहीं आना चाहिए। क्या बोलती है कि जो उनका प्राइवेट घर है वहां पे उनको नहीं आना चाहिए। पहले लेखक मैना के प्रति करुणावान नहीं थे, क्या थे, उनके मैना के प्रति क्या थे, उनके मन में दया की भावना नहीं थी। किंतु जब उन्होंने जो गुरुदेव की बातें सुनी तो उनको विश्वास हो गया कि मैना वास्तव में अपने साथ से बिछड़ी हुई है, अपने साथी से बिछड़ी हुई है तथा एक योगिनी का जीवन जी रही है, अकेली ही जीवन जी रही है। लेखक कहते हैं कि गुरुदेव ने मैना का एक कविता भी लिखा है। तो क्या है, क्या लिखा है, मैना के ऊपर एक कविता भी लिखी है। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, आगे उस कविता का भाव यह है कि मैना अपने दल से अलग क्यों है। जो मैना का दल है, जो उनके साथी है, उनसे क्यों अलग है। यह अकेले ही, ये क्या है, यह अकेले ही लंगड़ा कर घूम रही है, अकेले ही, क्योंकि वो क्या थी, एक पैर से लंगड़ी थी और लंगड़ा के घूम रही थी। वह किसका शिकार करती थी, कीड़ों का शिकार करती थी। और यह लेखक को क्या बिल्कुल भयभीत नहीं था, वह लेखक से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। पता नहीं यह अपने समाज से अलग क्यों रहती है। सारी मैनाएं नाचती कूदती रहती है, किंतु यह क्या है, शोक मनाती रहती है। पता नहीं इसे क्या पीड़ा है, इसे चोट किसने पहुंचाई है, क्यों चोट लगी है। तो क्या है, बहुत सारी जो भावनाएं हैं जो हमारा लेखक है उसके मन में आती रहती है। ना जाने कौन सी गांठ इनके हृदय में पड़ी है। तो ऐसा कौन सा दर्द है जो इनको बहुत सता रहा है। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, गुरुदेव, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे क्या थे, गुरुदेव जी थे। गुरुदेव इस कविता को पढ़ने के बाद लेखक के मन में मैना की क्रूण मूर्ति अंकित हो गई थी। लेखक आश्चर्यचकित थे कि गुरुदेव मैना के मर्मस्थल अथवा दुख तक पहुंच कैसे सकते हैं। उसी शाम मैना के उड़ जाने से कवि गुरुदेव बहुत दुखी हुए। क्या होता है, फिर वो मैना क्या जाती है, वहां से चली जाती है, उड़ जाती है, तो वह अत्यंत क्या होते हैं, दुखी। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जैसे ही वो क्या होते हैं, लेखक के मन में भी जो हमारी मैना है उसके लिए भी क्या है, दया की भावना उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है, शाम को वो मैना उड़ जाती है, जिससे क्या होते हैं, हमारे गुरुदेव जी क्या होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि क्या है, वह क्या करती थी, उदास रहती थी, उदास मन से ही रहती थी। वो किसी के साथ बोलती नहीं थी, चलती नहीं थी, सिर्फ अपने ही घोंसले में वो रहती थी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कहानी, एक कुत्ता और एक मैना, जो बेजुबान जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके ऊपर ये लिखी गई है, इसके जो लेखक है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। धन्यवाद बच्चों।